नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन बास। बर प्राण सर्वस्व बाके बिहारी। श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के। रसिक रिझुबार सुप्रेम अवतारी। परम वैराग्य निधि बसत निधि बन सदा। भावना लीन सो प्रवीण भारी। कामना कल्प तरु सकल संताप हरो। अग्रदास अली कल्याणकारी। जुगल नाम सो नैम जपत नित कुंज बिहारी। अविलोकत रहें केल सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषें। उत्तम भोग लगाए मोर मर कट तिमि पोषें। नृपति द्वार ठाड़े रहे। दर्शन आशा जास की। आसु धीर उद्योत करे। रसिक छाप हरिदास की। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को। दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी। रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्यान। ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी। बार बार भगवत रसिक पद ल्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका। भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। बंदो चरण बार बार राधा चरण जूके। बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे। नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे मैं गान कला पाए वे मैं। सेवा सिखाए वे मैं ममत कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों। राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन। अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी। निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी न सनाथ कियो हाथ मम कर लियो। कही हम बिलसत जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखि चरणन पर्यो। रति सुख राधिका देखत नवीनो है। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोको भारी। इनकी कृपा मनाए रटते रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलूं। सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जय विपिन में। तिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका। देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहते जुगल गर्वीले भारी। जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस हैं बिहारी।
जिनकी कृपा मनाए लाल मद करे आहारी, जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्याव में प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं। श्री ललिता यह वर देहु तुम, जुगल रीत सोहिय भरूं। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस पिय प्यारी, बिहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूप में खग मृग द्रुम बेली बर वृंद, श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीवत मकरंद। बल जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार उधार कियो जिन, मथ निज हृदय सिंधु बर बारज। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आर। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में स्वामी जी महाराज के जन्म को समझावे के मन में यही भाव आ रहे हैं कि स्वामी हरदास जी के घर में मान कैसो है। एक रस बिहार में मान कायते कहे हैं, कैसो मान है, याकू आप वर्णन करबे को संकेत कर रहे हैं। श्री रसिकदास जी महाराज ने अपनी वाणी में लिखा है कि ये दोनों प्रियालाल जैसे एक तमाल पे बेली चढ़ी रही आवे है, ठीक यही प्रकार से प्रियतम के आंगन में प्रियाजी छाई भई हैं, लपटी भई हैं, अरुझी भई हैं। अब यहाँ मान कैसो एक निमिष के काजे ये बिछुरे नहीं है, अलग नहीं होमे है। मेरे पिए प्यारी को झूम का सखी कहत परस्पर प्रेम, ये दो निमिष न बिछुरे सखी इन्हीं प्रेम को ने। ये तो एक पलक के काजे हूँ, एक निमिष के काजे हूँ, अलग नहीं होमे हैं। दिनों दिन गाढ़े ही गाढ़े प्रेम में मगन रहे आमे हैं, फिर यहाँ बिहार कैसो। तो यहाँ वो मान कैसो, तो श्री रसिकदास जी अपने एक दोहा में कह रहे हैं कि रसिक निमिष नहीं बिछुरा, ना दूरी बैठे और ये तो मान बिहार में मूरत नैन की कोर। नेत्रंत नेत्र मिले भय हैं, अधरंते अधर भी लगे भय हैं, और जब कहूँ पलक गिर जाए निहारते निहारते, और प्रियाजी के नेत्र थोड़े इधर उधर है जाए, बस यही भाव को श्री बिहारी जी महाराज ये सोच रहे हैं कि प्रियाजी मोते मान कर गई हैं, प्रियाजी मोह को छोड़ के चली गई हैं। प्यारी जो जैसे तेरी आँखिन में हो अपन पो देखत हो, ऐसे तुम देखत हो कहंधो नहीं। स्वामी हरदास जी की केली माल को पद है, हो तो सो कहो प्यारे आँख मूंद रहो, तो लाल निकस कहाँ जाई। स्वामी हरदास जी कह रहे प्रिया जी आपके नेत्रण में ही तो प्रियतम समाये भय हैं। आप एक काम करो, अपने नेत्रण को बंद कर लो, तो आपके जब नेत्र बंद है जाएंगे तो आपके प्रियतम भी तो आपके नेत्रण में ही बंद है जाएंगे। तो लाल निकस कहाँ जाएं।
श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, मोकू निकस्बे को ठौर बतावो, हे प्रिया जी मोकू कहूँ और ठौर हो तो वह बता दो। मेरे पास तो केवल एक ही ठौर है कि मैं तो आपके नेत्रण में ही बसो रहना चाहूँ हूँ। श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे, पलक ओट बन बोलत डोलत व्याकुल तन मन लीन, हो ही लेत प्रीत परिचौ अली ये अति प्रेम प्रवीण। श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं कि प्रिया जी की बोलन है। प्रिया जी कह रही हैं श्री बिहारी दास जी ते, बिहारी दास जी मैं अपने प्रियतम को छिन छिन में पल पल में परिचय लेती रही आऊ हूँ। ये इतने प्रेम में प्रवीण है, इतने प्रेम में निपुण है। बोले हो ही लेत प्रीत परिचय, इनकी प्रीति को परचो होई मतलब मैं ही लेती रही आऊ हूँ। ये अति प्रेम प्रवीण और पलक ओट बन बोलत डोलत व्याकुल तन मन लीन। ऐसे व्याकुल है जाए हैं, ऐसे व्याकुल है जाए हैं कि महाराज बस व्याकुलता भरे शब्द आपने वाणी में खूब अध्ययन करे होंगे, खूब आपने गाए होंगे, सुने होंगे। तो यहाँ मान कि रसिक निमिष नहीं बिछुर, ये दोनों रस के जो रसिक हैं, रसिक की परिभाषा भी आपने समझी होए या ना समझी हो तो समझ लो। रसिक तीन शब्दन ते बनो भयो, ये शब्द है। या में रा और सा और का तीन शब्द हैं या में कि रा राधा सा सखी है। रा शब्द तो यहाँ श्री प्रिया जी के काजे है, राधा जी के काजे है, और सा शब्द महाराज ये सहचरी के काजे है, और ये का जो शब्द है ये कुंज बिहारी प्रियतम के काजे है कि रा राधा सा सखी है। का प्रियतम की केली रसिक अर्थ यो गोप्य कर निज उर राख्यो झेल। ये ललित राजदासी कह रही है, भैया ये रसिक शब्द जो है ये साधारण शब्द नहीं है, या के जो भाव हैं वो अत्यंत ही गूढ़ता से भरे हुए हैं। तो यहाँ ये तीनों एक निमिष के काजे हु बिछड़े नहीं है। सहचरी भय भजो पलक पास क्यों तजो। श्री बिहारी दास जी महाराज के पद में आवे है, बोले एक पलक के काजे ना तो सहचरी अलग है और ना ये दोनों ही अलग हैं। ये दो निमिष न बीच रह सकी इन्हीं प्रेम को नैम। तो ये रसिक शब्द जो है ये तीन अक्षरन ते बनो भयो है। याही को श्री रसिक दास जी महाराज अपनी वाणी के और एक दोहा में कह रहे हैं कि रसिक निमिष नहीं बिछु रहे, ना दूरी बैठे और ये तो मान बिहार में मूरत नैन की कोर। थोड़ी भी ये नेत्रन की जो कोर है नेक मुड़ जाए, नेक महाराज पलक लग जाए, याही में ही ये प्रियतम इतने अकुला जाए हैं कि पलक ओट बन बोलत डोलत व्याकुल तन मन लीन। ये ललित राजदासी कह रही हैं एक कवित्व में कि प्यारी जू को मान जैसे दामिनी दमक घन, जैसे बिजली घन में तड़के, बादर में तड़के बिजली एक छिनके का जो तड़के भैया, ऐसे ही प्यारी प्रियतम के अंक में निहारती निहारती महाराज नय की दृष्टि इतुत को है जाए। श्री बिहारी दास जी महाराज अपने एक पद में कह रहे, मुहा चूही जो जावत दो नय कुन इत उत दृष्टि हु जात, यह प्रीत परतीत निरंतर पल नहीं लागत, कित निशिबासर कित बिहात। एक पलक हु नहीं लग रही है। श्री बिहारी दास जी एक पद में और कह रहे हैं, को सर करे हमारी राधा,
जागत अनुरागत निशिवासर, एक निमिष के काजहु पलक नहीं लग रही है, लगत न नैन निमेष न आधा। आधे निमिष के काजहु नेत्र नहीं लगे हैं, खाली दृष्टि न इधर उधर चली जाए। महाराज इतने में ही प्रियतम ये सोच रहे हैं कि प्रिया जी तो मोते नाराज है गई हैं, मोते मान कर गई हैं। तो प्यारी जू को मान जैसे, कैसो मान है प्रिया जी को। दामिनी दमक घन, जैसे कोई बिजली आकाश में नैक तड़के भैया। छिन में चमक, नैक चमके बिजली, फिर मिले वाही घन में। महाराज ये बिजली आकाश में ही तो तड़के, घन में ही तो तड़के, और ये घन में ही समाये जाए है। ऐसे ही ये विहार करते करते नैक प्रिया जी की दृष्टि इतकू जाए तो प्रियतम को ये लगे कि महाराज प्रिया जी मोते मान कर गई हैं। और जब इन्हें ये पता लग जाए, ये हरिदासी के द्वारा ये प्रियतम की आवाज़ सुन के जब ये पता लग जाए प्रिया जी को, तो महाराज फिर ये प्रियतम को अंक में फिर भर ले हैं, फिर समाहित है जाए कि छिन में चमक फिर मिले वाही घन में। वाही घन में माने, घन माने घनश्याम, घनश्याम माने प्रियतम कुंज बिहारी। उन्हीं के अंग में फिर प्रिया जी उन्हें कस ले हैं और फिर उनके अंक में ही समा जाए हैं। नैन नैक बंक करें, फिर ताही रस ढरें। नैक बोहें हल्की सी टेढ़ी होमे, और प्रियतम की स्थिति को देख के फिर उनके रुख अनुसार महाराज वाही रस में प्रिया जी ढर जाए हैं। नैन नैक बंक करें, फिर ताही रस ढरें, परम चतुर चित रस भरी मन में। ये प्रियतम को के हृदय में और नए नए भाव जागृत करवे के काज ये प्रिया जी ऐसी रचना रचे हैं। परम चतुर चित रस भरी मन में, रसते भरी भई हैं, मन में नाना प्रकार के भाव उमड़ रहे हैं। उर्सों लपट गही परत न मुँह पे कही, मानो मीन बिहरत हैं श्याम सरबन में। जैसे का उस सरोवर में मीन बिहरे है, मीन मगन रही आवे है, ठीक यही प्रकार ते श्री प्रिया जी श्याम रूपी सरोवर में, अर्थात अपने प्रियतम रूपी सरोवर। कैसो सरोवर है ये? सूरती सरोवर समर जलो। ये सूरती को तो सरोवर है भैया, भगवत रसिक जी महाराज को दोहा है ये, सूरती सरोवर समर जल। और यहाँ समर को जल है, बिहार को जल है, या में जगत को जल नहीं है। सूरती सरोवर समर जल, और जल में तो तरंग हो उठे हैं। और यहाँ तरंग कैसी है? यहाँ उठत कटाक्ष तरंग। इन दोनों के नेत्रन की जो कटाक्ष हैं, बिहार मई बिहार ते शनि भई, वही मानो या सरोवर के जल की तरंग है। फूले अष्टादश कमल अद्भुत अद्भुत रंग। श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं भैया, या सूरती सरोवर रूपी, सूरती के सरोवर में महाराज ये 18 कमल खिले रहे हमें हैं। फूले अष्टादश कमल अद्भुत अद्भुत रंग। ये 18 कमल प्रिया जी के और लाल जी के मिलके 18 कमल हैं। ये अंगन के ही कमल हैं भैया। रात दिन इनके भीतर खाली यही भाव रह आवे है कि दो काननी लगी कहें। एक कान को तो प्रिया जी ये सहचरी के कान को लग के कह रही हैं, और एक कान में लग के श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, दो काननी लगी कहें चुम्बन ले ही अकोर।
एक कपोल हरिदासी को प्रिया जी चूम रही हैं और एक कपोल हरिदासी को ये लाल चूम रहे हैं। कैसो अगाध रस है। अब कै मोए जिताओ सखी ले हूँ बलैया तोल। हे हरिदासी, अब की बार तू मोकू जिता। और प्रिया जी कह रही है कि हे हरिदासी, मोकू प्रियतम हर बार हराए दे हैं, तू मोकू जिता। तो यहाँ बात मान की चल रही है। मानो मीन बिहिरत है श्याम सरबन में। ये श्याम सरोवर में मीन विहार कर रही है। सुरति रूपी सरोवर में ये मीन, यदि या सरोवर की जल प्रिया जी है तो लाल मीन है। लालन तेरे आधीन सुनरी सखी हो, साची कहत हो तुब जल ये है मीन। तो प्रिया जी जल है तो लाल मीन है। मानो मीन बिहिरत है श्याम सरबन में। निज सखी राधिका कहत ये मान, कैसो समझ रसिक प्यारी सावधान पन में। प्रिया जी इतनी सावधान है, इतनी सावधान है और बड़ी ही सावधानी ते प्रीतम को महामधुर सारातिसार बिहार रस को पान करा रही हैं। ये कैसो मान है, ये कैसो मान है। या मान पे आप ध्यान तो दो कि ये कैसो मान है। श्री रसिक देव जी महाराज अपने एक पद में भी कह रहे हैं, समझ देख राधे मन माही बिन पानी की नाव। जब प्रियतम की ऐसी स्थिति देखे हैं तब श्री हरिदासी ये रसिक दासी प्रिया जी को समझाए के कह रही हैं, हे प्रिया जी, आप बिगर पानी में नाव क्यों चला रही हो? पानी में नाव चलती तो अच्छी लगे, पर बिगर पानी में सूखे में नाव क्यों चला रही हो? अर्थात प्रियतम को कोई दोष तो है नहीं है, प्रियतम की कोई गलती तो है नहीं है। आप अपने ही प्रतिबिंब को देख के और महाराज मानिनी है जाओ हो। यहाँ श्री बिहारी वल्लभ जी महाराज जो श्री भगवत रसिक जी के कृपा पात्र हैं, उनको एक सवैया याद आए गयो है कि एक समय हरि के ओर में विहार करते करते प्रिया जी ने अपनों ही प्रतिबिंब अपने प्रियतम के उर में निहार लिया है। एक समय हरि के ओर में अपनो प्रतिबिंब प्रिया जी ने जोयो। अपने ही प्रतिबिंब को देख के भगवत रसिक जी उस अपनी झांकी में कह रहे हैं, सप्तम झांकी के अंत में, कि आज तो छबीली राधे रस भरी डोलही, सामरे पिया के संग भीजी है मदन रंग। ये प्रियतम के संग महाराज मदन के रंग में भीजी भई है। मोद की उमंग वर्णन नहीं है सके है कि इनके मन में कैसे नव नवाय मान भाव उत्पन्न है रहे हैं बिहार के। मोद की उमंग अंग गुण गथ खोलहि। आज तो प्रिया जी ने महाराज गुणन की जो पोटली बंधी भई ही वो माने खोल के रख दी है, और इतनी उदार ताते लाल जी को बिहार करा रही हैं। गुण गथ खोलहि जैसे दामिनी घन माही,
जैसे दामिनी घन में समाई भई है, ठीक ऐसे ही भगवत ऋषि जी कह रहे हैं श्री प्रिया जी प्रियतम के अंक में समाई भई हैं। जैसे दामिनी घन माही, ऐसे भामिनी तन माही। लखी अपनी ही परछाई, हंसी हंसी बोल ही। अपनी ही परछाई को देख के श्री प्रिया जी हंस के प्रियतम से पूछ रही हैं, भगवत लाल बिहारी पाई है कहाँ बर नारी। हे प्रियतम, ये इतनी श्रेष्ठ नारी आपको कहाँ पाई, कहाँ ते पाई आपने। गुण रूप बैस हमारी करत किलोल ही। सबरे गुण और अवस्था और बैस सब हमारी जैसी ही है। आपके अंक में ये दूसरी प्रिया जी कौन सी किलोल कर रही है, कौन सी बिहार कर रही है। बताओ ये कैसा मान है। बिहार करते करते अपनी परछाई को देख के प्रिया जी ऐसी कह रही हैं। यही भाव को आपके शिष्य श्री बिहारी वल्लभ जी वर्णन कर रहे हैं कि एक समय हरि के ओर में अपनो प्रतिबिंब प्रिया जी न जोयो। दृष्टि नई चढ़ बौह गई। महाराज प्रिया जी की बौह चढ़ गई है। ऐसी बौह चढ़ी है आज, दृष्टि नई चढ़ बौह गई। मानो मानो महीप के रंग में भोयो। इतनी मान कर गई, इतनी मान कर गई महाराज के या को मोकू आप बताए के दो रहस्य के प्रीतम ये दूसरी प्रिया जी कहाँ ते लाए हो। खोई गई मान में, मानो महीप को रंग में भोयो। भागवत ऋषि जी कह रहे हैं महाराज ऐसो सब करबे के बाद जैसे लख अपनी परछाई हंसी हंसी बोलही। भगवत लाल बिहारी पाई है कहाँ बर नारी। गुण रूप बैस हमारी करत कलोलही। तो इतने में तो महाराज प्यारी जी की सहज अटपटी बोलन, प्रिया जी अटपटे शब्द बोलन लग गई। और ऐसे अटपटे शब्द बोलन लग गई, हों पिए तुम उर्वशी कौन तिये पहिरे नील निचोलन। हे प्रियतम, आप मोको ये बताओ कि आपके उर में, आपके हृदय में कौन सी प्रिया जी किलोल कर रही हैं। नील निचोल धारण कर राख्यो है उनने। नील निचोल अर्थात प्रीतम को जो वर्ण है वो नील वर्ण है। और नील वर्ण धारण करवे को भाव यहाँ तुम्हारे ही अंग में समाहित है। पहिरे नील निचोलन, बोले हम हूँ ते गुण रूप आगरी। पाई कहाँ बिन मोलन। अभी तक प्रिया जी ने अपने स्वरूप को निहारा तो है नहीं। जब कभी निहारे तो प्रीतम के ही तन में निहारे हैं। एक समय एकांत वन में करत श्रृंगार परस्पर दोई। स्वामी हरदास जी को, केलीमाल जी को पद है भैया। वे उनके प्रतिबिंबन देखत रहत परस्पर भोई। भोईवे को भाव यहाँ खोईवे को है। एक दूसरे को देख के महाराज खो जाए हैं। तो हों पिए तुम उर्वशी कौन तिये पहिरे नील निचोलन। नील निचोल हु धारण कर रखो है, अर्थात अपने प्रियतम के अंगन को श्रृंगार कर रखो है। हम हूँ ते गुण रूप आगरी। हे प्रियतम, हम ते हु गुणन में और रूप में बहुत आगे हैं। ये जो आपके अंक में विलस रही हैं। पाई कहाँ बिन मोलन, कौन से भावन ते खरीद के लाए हो बिन मोलन। बड़े बड़े नैन अरुण कजरारे बिथुरी अलक कपोलन। बड़े बड़े नेत्र हैं प्रिया जी, कह रही हैं प्रियतम ते। और महाराज बिहार में अलका बली हूँ
बिथुर गई है, अर्थात बिखर गई है। बिथुरी अलक कपोलन, श्रम जल बूंद मनोहर, मुख पे लसत उरज नख छोलन। हे श्री बिहारी जी, हे मेरे प्रियतम, बिहार में जो श्रम भयो है वह श्रम की बूंद हु बदनार बिंद पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। श्रम जल बूंद मनोहर मुख पर, लसत उरज नख छोलन, उमग उमग सन्मुख आवत मन भावत करत कलोलन। ये सारी बात प्रिया जी बिहार में मगन भई ही अपने प्रतिबिंब को देख के कह रही हैं। रत के चिन्ह देखियत अंग अंग, रंजित अधर तमोलन। भगवत रसिक कहो तुम साची, नाहि करो अनबोलन। श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं प्रिया जी की बोलन कि प्रिया जी यों कह रही है कि प्रियतम या तो आप मुझ को सही सही बात बताए के दे दो, और नहीं यदि आप बताए के दोगे तो मैं बोलवा बंद करूंगा आपसे, मैं आप पे बोलवा बंद करूं। इतनी बात सुनकर तो महाराज लाल की का जो है दशा हो गए। तो पुनः वहीं आ रहे हैं श्री बिहारी वल्लभ जी महाराज की जो वाणी है। दृष्टि नई चढ़े बोह गई, प्रिया जी की बोह मैली है गई है, प्रिया जी की बोह चढ़ गई है। प्रिया जी ने अपने मन में ये भ्रम उत्पन्न कर लिया है कि कोई और प्रिया जी प्रियतम के अंक में किलोल कर रही हैं। दृष्टि नई चढ़े बह गई, मनो मानो महीप के रंग में भोयो। पीठ दई ओरे और भई, पीठ देवे को भाव यहाँ तो बिहार की ही उपासना है, एक रस बिहार की ही रहनी रीति है। स्वामी हरदास जी ने तो महाराज केवल बिहार ही बिहार दर्शाया है अपनी वाणी में, तभी तो वह को नाम केली माल है। यहाँ पीठ देवो कहते कहे भैया, पीठ देवे को भाव यहाँ ये है कि प्रिया जी अपने प्रियतम से दृष्टि नाय मिला रही हैं। पीठ दई ओरे और भई, और भई को भाव यहाँ ये है कि हृदय में ये बात बैठ गई कि आपके संग तो कोई और प्रिया जी किलोल कर रही हैं। पीठ दई ओरे और भई, लकी जात बिहारी को धीरज खोयो। श्री बिहारी जी महाराज ने जब प्रिया जी को ऐसे देखो तो महाराज उनको तो धीरज ही जातो रहे एकदम। पान पयानन ऐसे मनो, अरविंद को चंद बिछाय के सोयो। महाराज रूप को पान ना कराए के ऐसो लग रहे है जैसे मानो बिहारी जी के तन में तो प्राण ही नहीं है। भूले भूले हूँ मान न कर रही प्यारी, तेरी तेरी मोहे मैली देखत प्राण न रहत तन। जो न्योछावर करो प्यारी, तो पर काहे ते तू मुकी कहत श्याम घन। जब ऐसी स्थिति है जाए है वह समय महाराज ये हरिदासी तो दो उनकी जाने हैं। एक रसिक दो उर की जाने, जब अरुझे सुरझा दे प्राण। वह समय ये हरिदासी और तुरंत प्रकट है के महाराज शंका को समाधान करें, क्योंकि ये जो मुकदमा है, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये मुकदमा ही हरिदासी के पास जाए। सुन श्री हरिदासी जो काहे ना कहत यासों। श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं प्रिया जी, वो स्वामी जी मेरी बात सुनो, हरिदासी मेरी बात सुनो, इनते क्यों नहीं कहो तुम यह बात की। छाड़ी छाड़ अपनोपन। तब महाराज ये कह रहे हैं तिहारो तो पर्यो है मान को स्वभाव। हे श्री प्रिया जी, आपको तो मान को स्वभाव ही पर गया है।
आपने ये पाठ पढ़ो कौनते है मान करबे को, तिहारो तो पर्यो मान को स्वभाव, तुमरी खोट के इनकी कहियत कौन करे यह न्याव। मैं आपको आपकी खोट बताऊं या मैं इनको खोट बताऊं, कौन न्याव कर सके है। तुमरी खोट के इनकी कहियत कौन करे यह न्याव, या न्याव को कौन कर सके है। या न्याव को तो महाराज केवल आप ही अपने हृदय पे हाथ धर के देखो और आप ही विचार के देखो और आप ही या को न्याव कर सको हो। मेरो तेरो न्याव दई के आगे, दई को अभाव यहाँ प्रेम है। आप अपने हृदय में हाथ धर के देखो प्रिया जी, प्रियतम आप ते कितनो प्रेम करे हैं। कैसे आपको समझाया जाए। राधा रसिक कुंज बिहारी कहत जू हो न कहूँ गयो। हे श्री प्रिया जी, मेरे संग ना तो कोई प्रिया है और ना मैं आपको छोड़ के कहूँ जाऊँ हूँ। सुन सुन राधे तेरी सौ, हे श्री प्रिया जी मैं तुम्हारी सौगंध खाए के कह रहा हूँ, आप मेरी सुनो तो। मोहिना पत्याहू तो संग हरिदासी होती, मेरो विश्वास नहीं करो तो ये एक निमिष को भी नहीं छोड़े या हरिदासी ते ही पूछ लो आप। पूछ देख भटू कही दो कहा भयो मेरी सौ। हे हरिदासी तू को मेरी सौगंध है, तू सही सही बता कहा भयो मेरी सौ, तू को मेरी सौगंध है तू सही सही बता। तो यहाँ ये हरिदासी ये रसिक दासी कह रही हैं, तिहारो तो पर्यो है मान को स्वभाव। हे श्री प्रिया जी मोकू तो ऐसो लगे कि तुम्हारो मान को स्वभाव ही बन गयो है। तुमरी खोट के इनकी कहियत कौन करे यह न्याव, या न्याव को महाराज आप ही कर सको हो। कबहू कबहू तो महाराज यहाँ तक श्री प्रिया जी ते बिहारी जी महाराज कह दें, प्यारी जू हम तुम दो एक ही कुंज के सखा, रूसे क्यों न बने। यहाँ को हितु मेरो न तेरो जो ये पीर जने। हमारो तुम्हारो कौन है हितु, या बात को कौन समझेगो। आप ही बताओ। जब प्रिया जी या बात को नहीं समझे तब महाराज उन्हें ये हरिदासी याद आवे है। नख चित लिखत अचित ललिता के लाल कहें कर जोरे, कियो कहा अपराध सखी में रहो निकटनी तो तोरे। हे हरिदासी तू तो एक निमिष के काजे भी हमते अलग नहीं रही आवे है, तू ही बता। पहले तो वो स्वयं ही कह रहे हैं, यहाँ न को हितु मेरो न तेरो जो यह पीर जने। और फिर कह रहे हैं कि यदि इतने पे बात नहीं बने तब ये हरिदासी बीच में आए कि महाराज दोनों उनको कि एक रसिक दो ही की जाने, जब अरुझे सुरझा दे प्राण। कबहू तो महाराज ये अंगन ते अरुझे हैं और कबहू महाराज ये बातन में अरुझे हैं। अब आप ये पूछो कि अंगन ते अर्जो तो आपने हमें समझा दियो, पर बातन में अर्जुनो कैसो कहे। यहाँ पे बिहारी दास जी को एक पद है, बातन बातन बितई रात। तो का महाराज सबरी रात आप बातन में ही बिताए दोगे दोनों मिलके। श्याम सुघर सुख पुंज निकुंज में बैठे बड़ी बार के हों याही ते अकुलात। तो ये कबू तो अंगन ते अर्झे भैया, तो कबू ये बातन में हूँ अर्झे हैं। और इन दोन की अर्जुन की ये हरिदासी समझ के सुरझावे है। तो एक रसिक दो ही की जाने, जब अर्झे सुरझा दे प्राण। तुमरी खोट के इनकी कहियत कौन करे यह न्याव। ये तो तिहारे रूप रस लोभी। हे श्री प्रिया जी प्रियतम तो आपके रूप के और आपके ही रस के लोभी हैं। जैसा एक मधुकर, जैसा एक भौरा। महाराज वाय तो केवल रस को ही पान चाहिए और कछु नहीं चाहिए। ठीक यही प्रकार जो ये प्रीतम है, ये कुंज बिहारी हैं,
ये तो महाराज आपके ही प्रिया जी रूप के और रस के लोभी हैं। आपके ही रूप के ऊपर महाराज मडराते रहे हम हैं। तुम मुख नैन कमल अली मेरे, भगवत ऋषि जी महाराज के चतुर्थ झांकी को ये पद है। हे श्री प्रिया जी, आपके मुखार बिंद रूपी रूप पे ये मेरो मन मदकर है के भौरा की तरह मडरातो रहवाबे है, पान करतो रहवाबे है। तुम मुख नैन कमल अली मेरे, पलक न लगत पलक बिन देखे, अर बरात अति फिरत न फेरे। ये ऐसे मतवारे है गए हैं मेरे नेत्र कि ये अलग यदि मैं करनो हूँ चाहूँ तो प्रिया जी ये अलग हो में नहीं है। पान करत मकरंद रूप रस, जैसा एक भोरा मकरंद पान करके मतवारो रहे आवे है। हे श्री प्रिया जी, मैं भी आपके रूप और रस के मकरंद को पान करके ही मतवारो रहे आऊ हूँ। पान करत मकरंद रूप रस, भूल नहीं फिर इत उत हेरे। ये इत को देखनो हो नहीं चाहे है। ये कछु अब महाराज सुनना और समझना हूँ नहीं चाहे है। केवल आपके रसिक अनन्य जनन ते आपकी ही रूप माधुरी की चर्चा कर करके और महाराज मोकू सुन के जो शीतलता प्रदान होवे है, बस मैं और कछु नहीं सुनना चाहूँ। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जो उपासना है वाको यदि कोई वर्णन करे तो वह रस के श्रोता स्वयं श्री बिहारी बिहारिन है। और बिहारी बिहारिन के सुजस को यदि कोई वर्णन करे तो वह सुजस के श्रोता स्वयं श्री स्वामी हरिदास जी महाराज हैं। तभी तो बिहारी दास जी कह रहे हैं, कहत सुनत सेवत जे यह सुख, ते धन कौतिक हार। जो बड़भागी रसिक जन या रस को या जस को कहें सुने और महाराज सेवे, उनको तो वर्णन ही कहा है। उनको तो भजन बिहारी दास जी महाराज कर रहे हैं। जय जय श्री हरिदास कृपा करी, मैंने यथा शक्ति गाई रस रीत, जिनके यह रस से ये श्री बिहारी दास करें 300 प्रीत। तो कहे तो सुनत सेवत, जो या रस जस को कहे, जो या रस जस को सुने और महाराज जो सेवे, उनको भजन बिहारी दास जी महाराज कर रहे हैं। उनको भजन तो स्वयं प्रिया लाल कर रहे हैं। जो या सुजस को, जो या बिहार को सुने और महाराज वर्णन करें उनके, तो प्रिया लाल एक छिनक हो उनको संग नहीं छोड़े हैं। तो यहाँ श्री रसिकदास जी महाराज कह रहे हैं, कौन करे यह न्याव, ये तो तिहारे रूप रस लोभी, मुख देखत दिन जाव। हे श्री प्रिया जी, आपको निहार निहार के ही लाल जीवे है। मुख देखत दिन जाव, छिन में रस बेरस कर डारत, कोप करे कर बाव। आप अपनो प्रतिबिंब अपने ही प्रियतम में निहार के एक छिन में या रस को महाराज बेरस कर दे हो। ऐसी गुस्सा करो हो, ऐसा कोप करो हो, जैसे कोई बावड़े की तरह आप कोप करो। कोप करे कर बाव, जैसे कोई बावरो है जाए ऐसे आप बाबरी है जाओ हो। फिर आप कह रहे हैं कि समझ देख राधे मन माही, बिन पानी की नाव। हे श्री प्रिया जी, आप अपने मन में भली प्रकार समझ के देख लो कि ये बिगर पानी की नाव है, बिगर बात की बात है। कोई बात नहीं है, ना कहूँ प्रियतम आपको छोड़ के कहो एक निमिष के काज जाए, और आप तो अपना प्रतिबिंब देख के ऐसी बाबरी है जाओ, ऐसा कोप कर बैठो हो। तो आप तो बिगर पानी में नाव चला रही हो।
तो समझ देख राधे मन माही बिन पानी की नाव। जब इतनी बात ये रसिक दासी ने, अर्थात ये जितने भी बिहार के लेखक हैं, जिन जिन ने ये बिहार वर्णन किया है भैया, ये सब स्वामी हरिदास जी हैं। यहाँ तो स्वामी हरिदास जी को स्वरूप प्राप्त करके ही आप या नित्य विहार को अवलोकन कर सको हो, और या स्वामी हरिदास जी को स्वरूप प्राप्त करने के काजे आपको अपने मन के सब मैल जराने पड़ेंगे, और इन मैलन को जरावे के काजे आपको श्री हरिदास नाम रूपी सुहागे में अपने को औटानो पड़ेगो। अर्थात स्वामी जी के नाम को इतनो रटनो है, इतनो जपनो है, और महाराज यही को चिंतन और मनन करनो है। तब आपको स्वामी जी की कृपा ते ही हरिदास नौका नाम चढ़ जे उतर गए भव पार ते। ये किशोरदास जी महाराज निजमतकार कह रहे हैं। श्री हरिदास अनुपम साहिबी, स्वामी जी जैसी साहिबी तो मैंने कहूँ नहीं देखी। तिनकी समसरी और बताऊं काहि भी, स्वामी जी के समान यदि कोई और होए तो बताऊं, यदि कोई है ही नहीं है तो कौन को बताऊं। ऐसो नहीं है वही है या जग कोई, स्वामी जी के समान ना तो पहले कोई भयो, ना अब कोई अब है, और ना ही आगे कोई होएगो। यही बात को श्री हरिराम व्यास जी भी कह रहे हैं कि ऐसो रसिक भयो नहीं वही है भूमंडल आकाश, ना तो कोई भयो, ना कोई है, और ना ही कोई आगे होएगो। तो ऐसो नहीं है वही है या जग कोई। कैसे हैं हमारे स्वामी जी? जा ऊपर कर धर्यो, स्वामी जी ने अपनो कर कमल जिन जिन के ऊपर रख दियो। किनके ऊपर रखो? जो साचो सन्मुख भयो को बकु दीनो नित्य विहार। जिन जिन बड़भागी जनन ने स्वामी जी महाराज की मन क्रम बचनते अनन्य शरण ले लीनी है, महाराज उनको स्वामी जी ने तत्काल नित्य विहार दियो है। तो जो साचो सन्मुख भयो को दीनो नित्य विहार, दास बिहारिन अंग संग राजत छिन छिन प्रीत अपार। बिहारिन दास जी कह रहे हैं महाराज मैं याको प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। ललित किशोरी दास जी याके प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जा ऊपर कर धर्यो कर्यो आपुन सम सोई। स्वामी जी महाराज जाके माथे पे कर कमल धर दे अपने, वाकू ये अपने समान बनाए ले हैं। जा ऊपर कर धर्यो कर्यो आपुन सम सोई। सोई जानी है हरिदास जू को धर्म अति निगूढ़ है। किशोरदास जी महाराज कह रहे हैं जब स्वामी जी को कर कमल हमारे माथे पे आ जाएगा, हम स्वामी जी को स्वरूप हमें प्राप्त है जाएगा, सहचरी स्वरूप हमें प्राप्त है जाएगा, तब हम या रस की गहराई को समझ पाएंगे। ऊपर ऊपर के शब्दन ते आप या रस की गहराई को नहीं समझ सको हो। सोई जानी है हरिदास जू को, या तो पहले आप समझो जा ऊपर कर धर्यो कर्यो आपुन सम सोई। स्वामी जी को कर कमल जब माथे पे आएगो तो स्वामी जी ने पहले अपने समान बनायो बाकू, और अपने समान जब वो बन गयो वाय सहचरी स्वरूप प्राप्त है गयो। सोई जानी है हरिदास जू को, वो ही जन स्वामी हरिदास जी महाराज के पदन की जो गहराई है, जो या रस रीति उपासना की जो गहराई है, तब आपकी समझ में वो आ सके हैं। आप केवल वाणी जी को लेके बैठ जाओ और महाराज शब्दन के ऊपर ऊपर ही डोलते रह आओ तो या की गहराई को नहीं आप नाप सकोगे। कब जानोगे? सोई जानी है हरिदास जू के को धर्म अति ही निगूढ़ है।
ये स्वामी जी को जो रस धर्म है, रस रीति है, ये गुड़ नहीं है भैया, ये तो गुड़ाति गुड़ है। सूझे तिन्ह क्यों कर्म जाल परे महामति मूढ़ है। जो अभी कर्म और धर्म के चक्कर में पड़े हुए हैं, जो संसार के विधि विधानन में पड़े हुए हैं, उन्हें ये कैसे सूझेगी वस्तु। उनके काजे ये किशोरदास जी मना कर रहे हैं कि भैया तुम्हें ये वस्तु नहीं दिखाई दे सके। सूझे तिन्ह क्यों कर्म जाल परे महामति मूढ़ है। हरिदास नौका नाम चढ़ जे। सरल ते सरल उपाय ये बताए के जा रहे हैं, सबरे आचार्य गए हैं। आप श्री हरिदास नाम की नाव में बैठ जाओ। हरिदास नौका नाम चढ़ जे उतर गए भव पार ते। आप महाराज भव सागर ते सहज पार है जाओगे। और का होगो, दर्शी अनुपम माधुरी मन मुदित नित्य विहार थे। आपको जो मन है वो इतना प्रसन्न है जाएगो, नित्य विहार को अवलोकन कर करके महाराज हमेशा प्रसन्न रहो आवेगो। आपको ये जो अनुपम माधुरी है, ये नेत्र भर भर के आप निहारन लग जाओगे। कब? जब आप श्री हरिदास नाम की नाव में चढ़ जाओगे। और या को कोई साधन नहीं है, और या को कोई उपाय नहीं है। तो आप मन क्रम वचनते स्वामी हरिदास जी महाराज की शरण में आप जब तक नहीं आओगे अनन्यता हृदय में धारण करके, तब तक ये वस्तु आपको सहज और सुलभ नहीं है सके है। निर्णित श्री हरिदास को कठिन रसिक रस देश, ये पीताम्बर दास जी महाराज को दोहा है भैया। स्वामी हरिदास जी महाराज को रस देश इतनो कठिन है, इतनो कठिन है और इतनो सरल है। बिहारी दास को सो सुख सुरलभ दुर्लभ अगम अगाहू, इतनो सरल है और इतनो कठिन है। कठिन यों है कि ये विधि विधान हम पे छोड़े नहीं जाए हैं, और सरल यों है कि स्वामी जी महाराज की मनक्रम वचन ते शरण लई तो महाराज सहज में हमें ये वस्तु हस्तामल है जाएगी। तो दर्शी अनुपम माधुरी मन मुदित नित्य विहारित। तो श्री रसिकदास जी महाराज कह रहे हैं कि समझ देख राधे मन माही बिन पानी की नाव। हे श्री प्रिया जी, बिगर पानी में नाव क्यों चला रही हो, बिगर बात के आप क्यों नाराज है रही हो। इतनी जब बात कही, श्री रसिकदास जी के गुरु जी नरहरिदास जी कह रहे हैं, यहाँ श्री प्रिया जी को समझा रहे हैं कि कैऊ बेर कही मानत न मान गही। आपने मान को ऐसे महाराज पकड़ लियो है, कितनी बार समझावे भी आपकी समझ में नहीं आ रही है। तो रोही और कठिन कछु और ही ठहरी। आपको हृदय तो ज़्यादा ही कठिन है, आपके मन में तो कछु और ही आई गई है। पाए गई मनाए आधीन किए माई, सो तू एक प्यारी नई मानिनी भैरी। हे श्री प्रिया जी, तुम्हारो मान तो कछु और ही प्रकार को है। प्रियतम आपके चरणन में परे भय हैं और आपने मान को ऐसे पकड़ रखो है। देखो प्रीतम की क्या स्थिति है, जब देखो अपनो रूप और न कोई त्रिया अनूप। जब श्री नरहरिदास जी महाराज ने ये बात समझाए के कही कि कोई दूसरी प्रिया जी नहीं है, मुकु भ्रम है गयो मेरो ही स्वरूप देख के, तो मान की कसक सब हियते गईरी। हंस बोली सुख की रास, कहा बोली हंस बोली सुख की रास, प्रिया जी को नाम है ये। प्रियतम ते कह रही हैं, एजू जानत हो मेरे मन की मैं कब मान की हो। तुम मेरे जीवन जी को जो जानत हो कि तुम मानत हो, पिए संभ्रम वचन भी हो। आप ही मेरे जीवन हो, आप ही मेरे जी के जो हो। हे प्रीतम मुको संभ्रम है गयो हो, क्यों अनबोले वह रहे,
आप मोते बोलो प्रीतम बोलो, क्यों अनबोले वह रहे गहे, पकड़ लिए प्रीतम से मन कहत बचन समझाए, सुनत हंसी आयो हुलस हियो। इतनो कह के तो महाराज श्री बिहारी जी महाराज को जो हृदय है वो हुलस गयो। तो यहाँ ये कह रहे हैं, समझ देख राधे मन माही बिन पानी की नाव, और रसिक बिहारी रस बस कीने अपने अपने दाव। जब महाराज ये हरिदासी ने, ये रसिक दासी ने समझाए के कही ये बात, समझाए कही भगवत जब लागी कानसो, सुखदान उठी आतुर भेंटी सुजानसो। ये अष्टम झांकी की लाइन है। जैसे ही समझाए के कही महाराज, तुरंत ये बिहारिंदासी ये प्रिया जी उठ के नहीं लाल को कंठ से लगाए लियो। तो भैया आज के प्रसंग को यही समापन किया जा रहा है। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास।